नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी पूजा पाठ की नियम विधि के विषय में। दोस्तों, पूजा पाठ के विषय में बहुत सारे ऐसे नियम जिसे जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का दोष न लगे और हमसे ये गलतियां ना हो। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि सबसे पहली बात तो ये जानेंगे कि आप अपने घर में जब पूजा करते हैं तो धूप बत्ती का प्रयोग करते हैं या फिर अगरबत्ती का, तो इसको प्रयोग करने से पहले आप जान लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरी चीज, जैसे हम जल का कलश रखते हैं अपने मंदिर में, तो मंदिर बहुत छोटा है तो क्या करें, बहुत से लोग नहीं रखते हैं, तो क्या रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। पूजा समाप्त करने के बाद क्या नियम है, हमें पूजा स्थल से उठने से पहले हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें संपूर्ण पूजा का लाभ मिल सके। दीपक जलाने का क्या नियम है, व्रत इत्यादि रख रहे हैं तो उसका क्या नियम है। बहुत सारी ऐसी बातें, यदि हम मंदिर गए हैं पूजा करने, मंदिर से आते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आगे वीडियो में आप सभी लोग सारे नियम को जानेंगे और बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जो कि हमें ऐसा करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए। तो आप इन बातों को पहले समझ लें जिससे कि आगे चलकर आपसे ऐसी गलती ना होने पाए। तो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी हैं हमारी दैनिक पूजा के लिए, रोज के हमारे नियम के लिए। तो आप लोग वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम पूजा में सुगंध के लिए जैसे कि धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं। बहुत से घरों में अगरबत्ती का प्रयोग होता है, बहुत से घरों में धूप बत्ती का प्रयोग होता है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे शास्त्रों में बांस को जलाना वर्जित माना गया है और अगरबत्ती में ज्यादातर बांस का ही प्रयोग होता है, अर्थात बांस की पतली पतली लकड़ियों का प्रयोग होता है। यदि अगरबत्ती में बांस का प्रयोग नहीं हुआ है तब तो आप अगरबत्ती जलाएं, लेकिन बांस का ही ज्यादातर प्रयोग होता है, तो इस बात का ध्यान दें, कभी भी ऐसी अगरबत्ती न जलाएं। अब देखिए क्यों नहीं जलाना चाहिए। बांस जो है वो शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि शादी विवाह इत्यादि में हम बांस से मंडप बनाते हैं। लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम अर्थी जो बनाते हैं वो भी बांस की ही बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल शुभ कार्यों में प्रयोग करते हैं, उसकी अर्थी बनाते हैं और किसी भी अन्य लकड़ी की अर्थी नहीं बनाई जाती है, केवल बांस की ही अर्थी बनाई जाती है। आप सभी लोग ये बात जानते हैं। लेकिन जब हम लोग मृत शरीर को ले जाते हैं और दाह संस्कार करते हैं, चिता को जलाते हैं, वहां पर भी उस बांस की अर्थी को जलाना वर्जित माना गया है। कहने का मतलब, अशुभ समय में भी, किसी की मृत्यु होने में भी बांस को जलाना हमारे शास्त्रों में नहीं बताया गया है। बांस को नहीं जलाना चाहिए। बांस को जलाने से हमारी वंश वृद्धि रुक जाती है। दूसरी चीज, पितृदोष भी लगता है, तो बांस को जलाना बहुत ही वर्जित माना गया है। अब आप स्वयं ही सोचिए कि जहां पर दाह संस्कार हो रहा है वहां पर भी उस समय भी बांस को जलाना जब वर्जित माना गया है, तो क्या रोज की पूजा में हम जब पूजा कर रहे हैं, भगवान जी को प्रसन्न कर रहे हैं, तो क्या वहां पर हम प्रतिदिन बांस को जलाएं तो क्या हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए क्या ये शुभ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। जब भी आप लोग प्रयोग कीजिए तो धूप बत्ती का प्रयोग कीजिए। और दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं, एक उदाहरण, कि जहां भी आपने देखा होगा किसी भी धार्मिक पुस्तक में, शास्त्रों में, कहीं भी आपने यही देखा होगा कि धूप दीप नैवेद्य आरती, जैसे कहीं भी धूप दीप की बात होती है, पूजा की बात होती है, तो वहां पर धूप दीप नैवेद्य इस प्रकार से ही लिखा होता है, कहीं भी अगरबत्ती नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए आप लोग इस बात को समझ लें कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बांस जलाना वर्जित है और जिस भी अगरबत्ती में बांस का प्रयोग हुआ है उसे आप लोग अपने घर में कभी न जलाएं। दूसरी चीज, अगरबत्ती में जो धुआं होता है ये बहुत तीव्र होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। बहुत तीव्र धुएं का प्रयोग अपने घरों में नहीं करना चाहिए। और जो धूप बत्ती होती है उसमें धुआं कम होता है, भले ही सुगंध थोड़ी कम हो, लेकिन जब भी आप प्रयोग करें तो धूप बत्ती का ही प्रयोग करें। तो इस बात को समझ लें, ये अशुभता का प्रतीक है अगरबत्ती जलाना। अब मैं दूसरी बात बताती हूँ कि जल के कलश के विषय में। जैसे कि नियम है कि जब भी हम पूजा करने बैठे तो सबसे पहले जल का पात्र रखें, एक दीपक जलाएं, तभी हम पूजा करें, चाहे थोड़ी देर करें या ज्यादा देर करें। अब बहुत से भाई बहनों का प्रश्न होता है कि मंदिर बहुत छोटा है तो हम वहां पर जल का कलश कैसे रखें, जगह बहुत कम है तो कैसे रखें। तो देखिए, जल का जो पात्र होता है, जल का जो लोटा होता है, बहुत छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है। यदि आपका मंदिर छोटा है, जगह कम है, तो आप छोटा सा पात्र रखें, बहुत छोटा सा पात्र रखें, लेकिन रखें जरूर, क्योंकि जल का कलश रखना बहुत ही शुभ होता है और जल का कलश और दीपक जलाए बिना हमें पूजा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए।
तो ये जल का कलश जो है छोटा सा रखें, आपके मंदिर में जगह कम है लेकिन रखें जरूर। यदि बड़ा जगह है तो बड़ा कलश आप रख सकते हैं। और जब संध्या के समय आप पूजा करने जाएं, संध्या को जब धूप दीप हम करते हैं तो उस जल के पात्र को हटा दें, उसे साफ कर दें और दूसरा जल का पात्र वहां पर हमें संध्या दीप के समय भी जरूर रखना चाहिए। ये बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि दीपक जलाने का नियम। देखिए, सबसे पहली बात तो दीपक जलाना, मैंने बताया कि दीपक जलाना जरूरी होता है प्रतिदिन की पूजा में भी, विशेष पूजा में तो हम जलाते ही हैं। अब मैं बात कर रही हूं कि मान लीजिए कि किसी दिन हमें व्रत रखना है, जिस दिन हम व्रत रखते हैं तो कथा का पाठ करते हैं, या फिर साप्ताहिक व्रत जो भी भाई बहन रखते हैं, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार, सोमवार, तो साप्ताहिक व्रत में भी कथा का श्रवण किया जाता है या फिर कथा का पाठ किया जाता है, क्योंकि कथा को पढ़े बिना या सुने बिना हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है, कोई भी व्रत उपवास हो। तो जब भी आप कथा का श्रवण कर रहे हैं और सामने आपने दीपक जलाया, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब तक आपकी कथा चलती रहे, जब तक आपकी कथा समाप्त ना हो जाए, जब तक आप आरती ना कर लें, पूजा को पूर्ण ना कर लें, तब तक आपका दीपक जलता रहना चाहिए। वैसे तो दीपक आपने जलाया है तो 2-4 घंटे जरूर आपके घर के मंदिर में दीपक जलता रहे, लेकिन इतना तो तेल आप पर्याप्त डाल दें कि आपकी कथा, आरती और पूजा पाठ इत्यादि समाप्त होने से पहले आपका दीपक बिल्कुल न बुझने पाए बीच में। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आरती जब कर रहे हैं तब भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप कपूर से कर रहे हैं या फिर दीपक से, कि आरती के बीच में आपका दीपक न बुझने पाए। खास करके जब हम कपूर से आरती करते हैं तो इस बात का आप ध्यान दीजिए कि एक बार हमने कपूर का एक टुकड़ा जला दिया और छोटे छोटे टुकड़े हमें उस पात्र में, जिस थाल में लेकर हम आरती करते हैं, वहां पर हमें रखने चाहिए, क्योंकि कपूर जो है वो बहुत जल्दी जलकर बुझ जाता है। तो बुझने से पहले हमें छोटे छोटे टुकड़े उसमें डालते रहना चाहिए, जिससे कि जब तक हमारी आरती चले, हो सकता है हमारी आरती थोड़ा ज्यादा देर तक चले, जैसी भी आरती हम गाते हों, तो उस हिसाब से हमें कपूर डालते रहना चाहिए कि आरती समाप्त होने से पहले हमारा जो दीपक है वो बुझने ना पाए। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ कि जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं, वैसे तो नियमित पूजा का वीडियो मैंने दिया है, आप लोग देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, पूरी विधि है, लेकिन आज मैं बात करती हूँ कि जिस दिन आप व्रत रखते हैं, जैसे कि संकल्प लेना जिसे कहते हैं, तो जब हम व्रत कोई उपवास रखते हैं तो उस दिन जब हम पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहला काम, जब हम पवित्रीकरण कर लेते हैं, आचमन कर लेते हैं, उसके बाद सबसे पहला काम हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तभी हमारा जो व्रत है वो मान्य होता है, तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो प्रतिदिन की पूजा में आप संकल्प ले या न ले, आप केवल पवित्रीकरण और आचमन करके अपनी पूजा को प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन जब हम व्रत उपवास करते हैं तो सबसे पहले आप भगवान के समक्ष हाथ में पुष्प और जल लेकर आप अपने व्रत का संकल्प लें। आप भगवान जी से कहें कि आज मैंने ये व्रत धारण किया है और इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जो भी त्रुटि और गलती हमसे इस व्रत में हो जाती है, उपवास में या पूजा में हो जाती है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो व्रत जब आप रखते हैं तो सबसे पहले संकल्प लें। ये बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि यदि आप मंदिर गए हैं, मंदिर जाकर आपने पूजा की है और घर आते हैं, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला हो, तो कभी भी मंदिर से आकर 2 काम भूल कर भी मत कीजिएगा। पहला, तुरंत आकर मंदिर से अपने वस्त्रों को नहीं बदलना चाहिए। मतलब जिस वस्त्र को पहन के आप मंदिर गए हैं, पूजा किए हैं या की हैं, उसे आकर तुरंत घर पर निकालना नहीं चाहिए। उस वस्त्र को आप थोड़ी देर पहने रहें। यदि वो हैवी है या आपको दिक्कत है, आपको चेंज ही करना है, तो आप कम से कम 1 घंटे बाद चेंज करें। तुरंत आप आकर मंदिर से अपने वस्त्र को न बदलें। दूसरी चीज, मंदिर से आकर तुरंत कभी भी पैर नहीं धुलने चाहिए, कि आप आए और तुरंत अपने पैरों को धुल लिया, आपने अपने हाथ पैर सब धुल लिया। जैसे हम कहीं बाहर से आते हैं तो हाथ पैर धुलते हैं, ये नियम है, लेकिन मंदिर से आकर कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है। तो मंदिर से आने के बाद 2 बातों का ध्यान आपको अवश्य ही देना है। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताती हूँ कि जब भी आप पूजा अपनी समाप्त करें, प्रतिदिन की पूजा की बात कर रही हूँ या फिर आप कोई विशेष पूजा कर रहे हैं, व्रत उपवास के दिन कर रहे हैं, तो जब आप सब कुछ कर लें, पूरी पूजा आपकी समाप्त हो जाए, आरती हो जाए, आप क्षमा प्रार्थना भी कर चुके, सारी पूजा संपन्न हो गई, तो बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि मैंने क्षमा प्रार्थना कर ली, अब मेरी पूजा संपन्न हो गई, हमारी जो त्रुटि थी वह भी क्षमा हो गई। लेकिन अंतिम में आप एक काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जहां भी आप जिस आसन पर बैठकर पूजा कर रहे हैं, अंतिम में क्षमा प्रार्थना करने के बाद आपको ये कार्य करना है। अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिराना है और 3 बार अपने नेत्रों में लगाकर ओम इंद्राय नमः आपको 3 बार बोलना है और उस जल को अपने नेत्र और मस्तक पर लगा लेना है। ऐसा करने से जो आपकी पूजा है वो उसका फल आपको मिलेगा। नहीं तो
कहा जाता है कि ऐसा न करने से जो भी हमने पूजा पाठ इत्यादि किया है, मंत्र का जप किया है, वो उसका सारा फल इंद्र भगवान ले जाते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है। अंतिम में आप ये करके तभी उठें और अपने आसन को आप फोल्ड करके सुरक्षित स्थान पर रखें और प्रणाम करके वहां से तब हटें। ये नियम है पूजा का। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सी बातें थी जो बहुत से लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं और गलतियां हमसे हो जाती हैं, हमें पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं हमें दोष लगता है। तो ये सारी बातों का आप लोग ध्यान दीजिएगा और प्रतिदिन की पूजा में इन नियम का पालन जरूर कीजिएगा। पूजा पाठ से संबंधित, व्रत उपवास से संबंधित, मंत्र इत्यादि से संबंधित कोई भी और प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।